बारिशें होती हैं तो भी इधर ही बैठना है, धूप हो तो भी इधर ही बैठना है, कहाँ जाएंगे। ये जो लाइट आ रही है ये तार जो है खंबे से कनेक्ट है और अंदर तंबू में इसकी लाइट दी गई है। तो कितना खतरनाक तरीका है ये है और मजबूरी है इनकी कि ये लाइट का बंदोबस्त इन्होंने किया हुआ है और कभी भी खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे में भी कोई बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। 1 महीना 10 दिन हो गया हम उसी कमेटी की मेज पे बैठे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमने भी वो छोटा छोटा आशियाना बनाया था, वो भी सब मिसमार हुआ, कोई चीज निकालने की फुर्सत नहीं मिली। और हमें 1 महीना 10 दिन यहाँ से घर से बाहर हो गया तो क्या ही बोलेंगे कि इस टाइम तो इंक्वायरी अगर चाहें वो 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर सकते हैं, पर वो खुद ही नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए इंक्वायरी खत्म नहीं कर रहे हैं। वो इस धूप तपती धूप में हमारे बच्चे देखो बिलक रहे हैं, इधर गर्मी में छोटे छोटे बच्चे भी इधर बैठे, दिन पे खाने का टाइम आता है हमारे बच्चे दरख्त के नीचे आकर खाना खाते हैं। ये लोग मजबूर हो चुके हैं कि लगभग 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त जम्मू का जा रहा है और उसमें ये इन टेंटों में, इन तंबू में रहने पर मजबूर हैं, इन छपरों में रहने पर मजबूर हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे अब ये गर्मी में कहाँ जाएंगे। कभी बोलते हैं गलती से तोड़ दिए, कभी बोलते हैं हाँ ठीक है ये नहीं तोड़ने थे। मैं इस वक्त जम्मू के सिद्रा के रायका बांदी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर 19 मई 2026 को डिमोलेशन ड्राइव चलाई गई और जो डिमोलेशन ड्राइव आज तक सवालों के घेरे में है कि क्या वजूहात थी, क्या इविक्शन करने से पहले लेटर्स जो है इन लोगों को थमाए गए थे, नोटिस जारी हुए थे या नहीं, ये सवालात हैं। और उसके बाद आउटरीचेस भी जो है वो देखने को मिली और सरकार का ये दावा है कि 60 कनाल ज़मीन जो है यहाँ से जो है उसका कब्ज़ा छुड़ाया गया है और लगभग इस डिमोलेशन ड्राइव के दौरान 40 के करीब घर थे जिन्हें मनहदम किया गया है। इस वक्त ये रायका की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सामने आप देखें ये वही घर हैं जो उस दौरान तोड़े गए थे और लोगों का कहना है कि इस दौरान घर में तमाम चीज़ें मौजूद थी, इनको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था जिसकी वजह से इनको मोहलत नहीं मिली कि घरों से अपना वो सामान ज़रूरत का निकाल पाते। और आज जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो ये हैं कि ये लोग मजबूर हो चुके हैं कि लगभग 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त जम्मू का जा रहा है और उसमें ये इन टेंटों में, इन तंबू में रहने पर मजबूर हैं, इन छपरों में रहने पर मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं गर्मी से, बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, औरतें हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखकर दिल कहीं ना कहीं दहलता है। और ये इस वक्त आप देखें ये जो लाइट आ रही है, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि सामने आए, नज़दीक से दिखाएं कि ये तार जो है खंबे से जो है वो कनेक्ट है और अंदर तंबू में इसकी लाइट दी गई है। तो कितना ख़तरनाक तरीका है ये है और मजबूरी है इनकी कि ये लाइट का बंदोबस्त इन्होंने किया हुआ है और कभी भी खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे में भी कोई बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। बहरहाल ये तस्वीरें रायका बांदी की हैं जहाँ पर लोगों के, आप घरों के हालात देखेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। 40 डिग्री टेम्परेचर में रायका बांदी में ये लोग इन छप्पर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये एक ख़ानदान है जिसका 19 मई 2026 को घर तोड़ा गया और आप देखेंगे छोटी सी बच्ची है, इस तपती हुई गर्मी में, इस गुम में यहाँ बैठने पर मजबूर हो गए हैं। सामने से धूप पड़ रही है, हालांकि इंतज़ाम किया है इन्होंने अपना मजबूरी के मारे, लेकिन कितना ही करेंगे। इतनी गर्मी, मच्छर, मक्खियाँ और इतनी गंदगी में ये लोग रह रहे हैं। 1 महीने 10 दिन हो गए हैं, अभी तक आपकी जो भी ये रिपोर्ट आनी थी कमेटी की वो नहीं आई है। हालात इस कदर हैं, आपकी गर्मी में आपको रहना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? क्या ही कहेंगे, हमें हफ्ते का बोला था कि हफ्ते के अंदर अंदर इंक्वायरी होके ख़त्म हो जाएगी और हमें 1 महीना 10 दिन यहाँ से घर से बाहर हो गया तो क्या ही बोलेंगे कि इस टाइम तो इंक्वायरी अगर चाहें वो 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर सकते हैं, पर वो खुद ही नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए इंक्वायरी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। वो इस टाइम इतनी गर्मी में कोई भी घर से बाहर नहीं रह सकता है, तो इस टाइम जो रह रहे हैं उन्हें ही पता है कि क्या है। एक तो कभी बोलते हैं गलती से तोड़ दिए, कभी बोलते हैं हाँ ठीक है ये नहीं तोड़ने थे, ये क्योंकि फॉरेस्ट है ही नहीं। जावेद राणा जी ने खुद बोला है कि ये फॉरेस्ट लाइन नहीं है, फॉरेस्ट लाइन वो है, ये फॉरेस्ट लाइन में नहीं आते हैं, फिर भी ये तोड़ दिए हुए हैं। तो अब ना, अगर नहीं है ये फॉरेस्ट लाइन तो फिर जल्दी से जल्दी हमारा फैसला करो, हमें हमारी जगह वापस दो। ऐसा तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले बोला ईद के बाद आपका फैसला कर देंगे, ख़त्म हो जाएगी इंक्वायरी, उसके बाद अभी तो
कोई फैसला, कोई कुछ नहीं, कोई तो आ रहा भी नहीं है, पूछने भी नहीं आ रहा है कि तुम कैसे रह रहे हो, क्या बारिशें होती हैं तो भी इधर ही बैठना है, धूप हो तो भी इधर ही बैठना है, कहाँ जाएंगे। अभी तक वो कमेटी तो बनाई है मगर कमेटी का अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि कमेटी उन्होंने तो अपनी कमेटी बनाई है मगर अब बरसात आ गई है। हम उसी कमेटी की मेद पे बैठे हैं यहाँ 1 महीना 10 दिन हो गया, हम उसी कमेटी की मेद पे बैठे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना। हमें एलजी से भी वही अर्ज़ है और हुकूमत से भी, आज की हुकूमत है जो भी है, बीजेपी है जो, जिससे हमें यही को अर्ज़ है कि हमारा कि कुछ ना कुछ किया जाए। इस धूप, तपती धूप में हमारे बच्चे देखो बिलख रहे हैं इधर गर्मी में, छोटे छोटे बच्चे भी इधर बैठे, दिन पे खाने का टाइम आता है हमारे बच्चे दरख्त के नीचे आकर खाना खाते हैं। बाकी चलो बाकी लोग होंगे तो एसी के नीचे बैठे होंगे, बड़े बड़े होंगे सबके, हमारे बच्चे इधर बैठ कर इस दरख्त के नीचे खाना खाते हैं, कभी उधर खाना लेकर खाते हैं। जो हमारा आज तक लोकल कमेटी ने दिया भी है, इधर किसी ने बिस्तरा दिया, कुछ दिया, पहले तो हमारा कुछ नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। जो कुछ हमें दिया वो भी परसों जो बरसात हुई उसमें हमारे चावल वो भी बिक गए, क्योंकि इन टेंटों में आप ही बताओ कि 5-6 आदमी हैं, वो इस टेंट में कैसे रह पाएंगे। हम उसी कमेटी की मेज़ पे बैठे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो आपने वादा किया था वो पूरा किया जाए, कि उसी कमेटी को हम ये बोल रहे हैं, हुकूमत को बोल रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। हम उसी कमेटी की उम्मीद में अभी भी बैठे हैं। 19 मई को वाक़ा हुआ है, 19 मई से लेकर आज तक आप खुद देखें कि कितना टाइम हो गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम ऐसे लोग हैं जो हम लकीर के फ़कीर हैं, लकीर के फ़कीर हैं। मतलब उसका यह है बच्चे कि आप अगर कहोगे कि अंकल आपको यहाँ खड़ा रहना है 24 घंटे तो मैं खड़ा ही रहूँगा, आप कहेंगी कि आप बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊँगा। गौर से सुनना, इसमें ज़्यादा कोई बात करने की है, हकीकत आपके सामने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब 9 को 19 को वाक़ा हुआ तो बहरहाल उसी वक्त हुकूमत ने भी आए, मंत्री जी आए और जो भी मसन थे वो आए, उन्होंने देखा, टेंट शेंट दे दिया और कहा कि बैठ जाओ। और उन्होंने वादा किया कि हम इस चीज़ की तहकीकात भी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपकी जो ये घरेलू नुकसानात हो गए हैं ये हम देंगे। मकान जो आपके टूट के, आपके घरेलू जो अंदर सामान था जो चुन चुन कर बच्चों ने, गरीबों ने दिन दिहाड़ी लगा कर रुपये 10 कमाते थे, 5 अगर वो खाते थे तो 5 के कुछ न कुछ घर के लिए चीज़ लाते थे। इस तरह घर लोग बनाते हैं, बड़े बड़े लोग, इस तरह हमने भी वो छोटा छोटा आशियाना बनाया था, वो भी सब मिसमार हुआ, कोई चीज़ निकालने की फुर्सत नहीं मिली। तो ये गवर्नमेंट का वादा है कि हम वो नुकसान है उसकी भरपाई भी करेंगे, ये भी देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और ये भी देखेंगे कि आपको बसाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि वो कानून के हाथ में, अगर राइट होगा तो सब कुछ है, उसकी तलाश है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। तो फ़िलहाल अभी तक यहाँ उसका कोई खातिर खा जवाब अभी हमें मिला नहीं है। अलबत्ता हम लकीर के फ़कीर हैं, हमें कहा गया है, हमें ये टेंट दिए गए हैं और कहा गया है कि आप बैठो, तो हम अल्लाह ताला का नाम लेकर बैठ के हैं। इस तपश में आप ख़ुद देख रही हैं, इस वक्त आप यहाँ खड़े खड़े तंग आ गई मसलन रास्ते में, तो जब हमें रात भी यहीं बैठना है, खाना पीना भी यहीं है, लेटना भी यहीं है, बच्चे हमारे मसलन उनको भी यहीं रहना है, तो वो आप ही ख़ुद जानती हैं बच्ची कि हमें कितनी तकलीफ़ होगी, कितनी हो रही है। तो हम सब कुछ बर्दाश्त करके गवर्नमेंट ने जो हमसे वादा किया है उस पर हम बैठे हैं। अगर हमें रिटर्न पहुंचना होता, मैंने पहले आपको कह दिया, हम उस कौम से हैं, हम उस कौम से हैं जिसने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया और कानून से डरते हैं। यही शायद मेरे ख्याल में यही कारण था कि आज तक हम जंगलों में ही छपते रहे हैं, जंगलों में ही छपते रहे हैं, कभी सिटियों में और शहरों में नहीं आए। क्यों? कि कानून से हम डरते हैं, कानून की पालन हमसे हो नहीं सकती है, तो छपकर ही गुजारा करते हैं, अपना दिन गुजारते हैं। अगर उस वक़्त कोई वर्बली, कोई ज़बानी आकर भी कोई ज़िम्मेदार हमें ये कह देता कि भाई इन अपने अपने छोटे आशियानों को खाली कर दो, ये हमें उड़ाने हैं, तो शायद हम अपनी वो घरेलू चीज़, कपड़े, खाना पीना, खोदनेज का, वर्दियाँ, बच्चों की दवाइयाँ, वो शायद हम निकाल लेते। तो अगर ऐसा किया होता तो आज हम ये दावा न करते कि हमें मदद करो, तो हमें ये करो, तो हमें वह करो, उसके काबिल हम नहीं थे। अगर उस वक़्त हमें मतला किया होता, हम न निकले होते, तो वो कानून की अदौलत, क्योंकि कानून ही एक हमारी जो कौम है न ये सांप से डरती है, न बिच्छू से डरती है, न शेर से, न किसी चीज़, लड़ाई से भी नहीं।
अभी अगर मैं कुछ नहीं हूँ, इस वक्त अवर एज हूँ, तो लड़ाई किसी से करनी होगी तो मैं निकल जाता हूँ, चाहे मरना क्यों ना पड़े। किसी चीज़ से हम डरते नहीं हैं। डर न डर है हमें कानून का। कानून का हमें हमेशा सदियों से, हमारे ख़ानदान इब्तिदा से हम लोगों ने कानून की पालन की। कानून से हम बहुत डरते हैं। कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं, न और कानून की अदुली कर सकते हैं। अगर कानून और अगर उस वक्त डिपार्टमेंट किसी की तरफ, किसी एजेंसी की तरफ, ज़िम्मेदार एजेंसी की तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन होती कि इस महल्ले को मिसमार करना है, डिसमेंटल करना है, भाई यहाँ से आप निकलो, हम अच्छी तरह से अपना वो गरीबी का वो अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर हम यहाँ से निकल जाते हैं। इसमें रेन्यू भी है, फॉरेस्ट भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इनको ये सही तरीके से देखना है, किस तरह है, कौन क्या है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। अलबत्ता एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमें मुसीबत, जो परेशानियाँ, ये सब कुछ हमारा छन गया हमसे, इसके बारे में तो गवर्नमेंट को फ़ौरन कोई कदम उठाए ना, इसके बारे में कुछ उठाए, कोई मदद इमदाद दो देना। सिविल सोसाइटी ने भी 2 हफ्ते या 1 हफ्ते दिया, अब वो लोग भी तो हमारे ज़िम्मेदार नहीं है ना। कोई राशन लाता था, कोई क्या लाता था, हमारे दिन उन्होंने निकाले, लेकिन आगे बरसात आ गई, ये आ गई, इस हालत में हम कैसे यहाँ बैठ सकते हैं? इसके बारे में तो गवर्नमेंट को सोचना है। बाकी रहा मसलन प्लाट दें या क्या करें, वो उनकी हेडेक है, वो देख लें कानून के मुताबिक या क्या करना है क्या नहीं, उसमें हम कोई मुदाखलत नहीं करें। और ये भी गिला हम नहीं करते हैं कि नहीं जी हमें ज़मीन क्यों नहीं दी, हमें ये क्यों नहीं। हम कहते हैं हमें इन्फॉर्मेशन होती कि भाई ये इनलीगली आप बैठे हो यहाँ, और बैठे भी कब से, रिकॉर्ड ले गए हैं वो हमसे। हमारे पास जो सनद थी, हमारे पास जो प्रूफ था कि हम कैसे बैठे, क्यों आए, कब से बैठ रहे हैं। 33 साल, 40 साल, 38 साल, 45 साल का रिकॉर्ड भी यहाँ से हमसे ले गए। हमको कल ही आकर तो नहीं बैठे हैं। हम जब यहाँ बैठे हैं, हम बैठकर ये पार्क बना है, ये तारें दी हैं हम बैठकर, उस वक्त हमें क्यों नहीं यहाँ से। ये पूरी ज़मीन मालकियत है या फॉरेस्ट लैंड? इसमें बहुत सारे मसलन इनके आपस में है ना रिकॉर्ड के, कोई कहता है सीरी सरकार है, कोई कहता है फॉरेस्ट है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, ना समझते हैं। जहाँ के 10 जंगल के 10 दरख्त, 20 दरख्त हमें मिले, उसी को हम जंगल समझकर बैठ जाते हैं। इसी तरह से हम आए मसलन 90, 91, 92 में बैठ 91 में क्या कि हम आते जाते हैं। हमारा ये एक पेशा है, 6 महीने यहाँ और 6 महीने कश्मीर, क्योंकि हमारे पास भेड़ बकरी भी है, डंगर माइग्रेशन है। ये सदियों से है, 47 से है। तो इसमें हम नहीं देखते हैं कि ये क्या है। जहाँ जंगल देखा, घास देखा, वहाँ बैठ गए। तो खदेड़ा भी हमें किसी ने नहीं। अगर 40 साल 30 साल हम पहले यहाँ आकर बैठे हैं, तो उसके बाद कितनी हुकूमतें आई हैं, है ना। आप ही उस वक्त नहीं पैदा हुई हों कि जब हम यहाँ आकर बैठे। मैं यहाँ आकर मसलन मेरे 4-5 बच्चों की शादियाँ हुई हैं, वो बच्चे पोते भी आज बूढ़े हो चुके हैं। यहाँ से एक हम ही में से एक लड़का यहाँ से 97 में वो भर्ती हुआ, पुलिस में गया है, वो भी बूढ़ा होकर, उसके बच्चे भी। तो आम दम ही आए तो बग़ैर किसी इतला के चकनाचूर, जिस तरह वो अचार बनाते हैं, मिक्सचर लगाकर सब कुछ, बर्तन, खाना पीना, हर चीज़ हमारी फूफना। इस चीज़ का हमें दुख है, इंसानियत का जो कत्ल किया गया। बाकी ये नहीं कि ज़मीन क्यों ही नहीं मिलती, क्यों नहीं देते, वो गवर्नमेंट की है कि हमें देंगे कुछ कि हमें कहीं समुद्र में फेंक देंगे बस। तो सुरेंद्र चौधरी जी जहाँ कोई मसला होता है वो पहले पहुँचते हैं, मगर हमारे पास सुरेंद्र चौधरी जी नहीं है। क्योंकि सुरेंद्र चौधरी जी को आना चाहिए, क्योंकि वो जम्मू से जीते हुए। सुरेंद्र चौधरी को तो पहुंचना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जी हमारे, वो भी सब कहीं घूमते हैं मगर इधर नहीं पहुंचे। अच्छा, यहाँ तक अभी नहीं, वो नहीं पहुंचे। 2 आदमी हमारे पास नहीं पहुंचे। सुरेंद्र जी को तो पहुंचना चाहिए, वो हर एक जगह पहुंचता है, मगर हमें भी उन पे मेद थी उन पे कि वहाँ यहाँ पहुँचेंगे, मगर अभी पहुँचे नहीं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, अब ये गर्मी में कहाँ जाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ खाना खाएंगे। ये देखो ये बाहर खाने खाते हैं, ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे। इसमें अब हमें ये मेद तो है, हुकूमत पर मेद है हमें। 10 दिन का इनका टाइम टेबल है। मसलन समर के लिए यहाँ 10 दिन एक मिनिस्टर होता है, 10 दिन दूसरा, क्योंकि सेक्रेटरीट कहाँ है, श्रीनगर में है। तो अगर नायब वज़ीर आला साहब का भी यहाँ 10 दिन का है, तो अगर 10 मिनट भी आकर नजर देकर, अभी तक बिल्कुल नहीं आए। चलो उमर साहब पर नहीं हम कुछ कर सकते हैं, वो बिजी हैं। अच्छा, जावेद अहमद राना साहब, राना ही साहब उसी दिन, उसी शाम को आए। ये टेंट उसी ने दिए, उसने हमें गोद में उठाया, सच्ची बात है। लेकिन अब
उस तक भी इतना ही है। अब जब तक सब कैबिनेट, सब गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो इंडिविजुअली राणा साहब क्या करें। 1 महीना और 10 दिन के करीब ये वक्त गुजर गया है और अभी तक इंक्वायरी का इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो, ना ही इन लोगों तक मालूमात पहुंच पाई हैं कि आखिर वो जो कमेटियां बनाई गई थी उनका अंजाम क्या हुआ। ऑफिशियल फाइंडिंग्स जो हैं वो सामने नहीं आई हैं ऑफिशियली तौर पर, और इंक्वायरी कहाँ है, इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, जो कमेटीज़ बनाई गई थी उनकी रिपोर्ट्स क्या है, अगर डिमोलेशन में कोई कानूनी कमी सामने आई थी तो एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया, और अगर सब कुछ कानून के मुताबिक था तो रिपोर्ट्स को पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा। ये तमाम तर सवालात हैं जो आज भी इन लोगों के जहन में हैं, जो आज भी लोग पूछ रहे हैं कि जब ये डिमोलेशन ड्राइव हुई, जब इन लोगों के आशियाने तोड़े गए तो उस की वजह क्या थी, और एविक्शन जो है ड्राइव चलाने से पहले नोटिस जारी क्यों नहीं हुआ। आज भी ये लोग, आप देखेंगे इनके माल मवेशी भी जो हैं वो खुले आसमान के नीचे हैं, और उसके बाद बच्चे इनके, खुद बुजुर्ग घर के लोग जो हैं वो मजबूर हो चुके हैं टूटे फूटे घरों में रहने के लिए और इन तंबू में रहने के लिए जो सरकार की जानिब से दिए गए हैं।